नमस्कार, स्वागत है आपका नवोरा टाइम्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक इतने महत्वपूर्ण मुद्दे की जिसको लेकर के भारत की राजनीति में घमासान मच गया। आप चौंक जाएंगे कि भारत की राजनीति में एक ऐसा मुद्दा जिसका श्रेय दोनों ही पार्टियां ले रही है। एक सत्ता में बनी हुई नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी। मुद्दा भी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ जिसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जी राम जी विधेयक को लेकर के एक बहुत बड़ा कार्यशाला का आयोजन किया गया। उस कार्यशाला में किरण रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री है वो रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उस कार्यशाला में किरण रिजिजू के अलावा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और जी राम जी इस पूरे विधेयक को बताने के लिए उनके संयोजक तय हुए हैं, वो भी जिले से बुलाए गए। बात यह है कि आखिर इस मामले पर पूरी तरह से भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने आ गए। मुद्दे पे कई बात कि क्या विपक्ष को जी राम जी से क्यों दिक्कत है, क्या जी राम जी नाम से दिक्कत है या उसके अंदर संविधान संशोधन से उन्हें दिक्कत है या उस विधेयक के माध्यम से और भी जो अमेंडमेंट हुए हैं उससे दिक्कत है। फिलहाल इस पूरी लड़ाई में एसआईआर वाली स्थिति बनती चली जा रही है जिसमें विपक्ष जनता को ये बताने में कामयाब नहीं हो पा रहा है कि वो जी राम जी का विरोध क्यों कर रहा है, लेकिन विपक्ष की कुछ बातें तो वास्तव में बड़ी ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल हम आज यहाँ बात करेंगे कि जी राम जी का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है। क्या कांग्रेस पार्टी के जो सरकारें हैं वो जी राम जी को समर्थन कर रही हैं? क्या कांग्रेस पार्टी के जो सलाहकार है उन्होंने गलत दिशा में कांग्रेस को मोड़ दिया है? आखिर जी राम जी में कांग्रेस किस तरह का विरोध पूरे देश और प्रदेश में करने जा रही है, इन सारी बातों को हम रखेंगे आपके सामने। बने रहिए नवरा टाइम्स के साथ वीडियो के अंत तक। शुरुआत करते हैं कि 17 दिसंबर 2025 को भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने केंद्र में विधेयक एक लेकर के आती है जिसमें वो मनरेगा में संशोधन की बात करती है। मनरेगा आप जान ही गए होंगे, ये वही मनरेगा है जो 2005 में लाई गई थी, यानी अटल जी की सरकार गई थी और नई सरकार आ गई थी। मनरेगा जब पहली बार आई थी तो इसका नाम नरेगा था और इसको भी लेकर के बड़ा दिलचस्प मामला है। उस समय आपको बता दूं कि एक अतुल कुमार अंजान, जो कि स्वर्गीय अतुल कुमार अंजान है, जो कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता थे, और जब यूपीए फर्स्ट की गवर्नमेंट बनी थी तो उसमें वामपंथियों के लगभग 54 सांसदों का समर्थन यूपीए सरकार को था, यानी मनमोहन की पहली सरकार। और मनमोहन सिंह की पहली सरकार में जो वामपंथी थे उनका कहना था कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार गारंटी देनी चाहिए, यानी गांव के रहने वाले लोगों को रोजगार निश्चित मिले, 100 दिन का रोजगार, ऐसी उनकी योजना थी। और उस पर कांग्रेस ने काम किया बशर्ते वामपंथी खेमे का एक भी व्यक्ति मंत्री उस सरकार में नहीं था, बाहर से समर्थन वामपंथी देते थे। और यही मामला था कि जब मैंने अतुल कुमार अंजान जब जीवित थे और इस मामले को मैं उनसे मिला था तो उन्होंने भी कहा था कि ये हमारे यानी वामपंथियों के दबाव में कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के आई। ये बताना इसलिए ज्यादा समाचीन लगा क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आप देख रहे होंगे कि बार बार कांग्रेस पार्टी कह रही योजना हम लाए और नाम बदलने को लेकर भी आक्रामक है। इस योजना के अंतर्गत पहले इसका नाम नरेगा था, यूपीए 2 की सरकार में वामपंथी कमजोर हुए और कांग्रेस पार्टी ने इसका नाम मनरेगा कर दिया, लेकिन इसके मूल आधारभूत ढांचे में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं किया। 17 दिसंबर को जो ये 2025 में परिवर्तन हुआ और संविधान इसे विधेयक में संशोधन किया गया, उसका एक सबसे बड़ा मामला ये था कि विकसित भारत की संकल्पना के साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा कि हम ये मनरेगा जो था उसका नाम विकसित भारत जी राम जी, यानी अगर इसका पूरा नाम कहा जाए तो पूरा नाम इसका है गारंटी फॉर द रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट, और इसके अंतर्गत विकसित भारत इन्होंने दिया तो इसका पूरा नाम वी राम जी के नाम से शुरू हो गया। अब मामला ये आता है कि कांग्रेस पार्टी ने तो बिगुल बजाना शुरू कर दिया। जब ये विधेयक संसद के अंदर आ रहा था तो कांग्रेस पार्टी के सांसद एसआईआर के मुद्दे पे और जी राम जी मनरेगा का नाम बदलने के मुद्दे पर बड़ा हंगामा खड़ा कर रहे थे। संसद भवन के बाहर भी हंगामा किया, लेकिन लगा कि ये हंगामा सिर्फ वहीं तक खत्म हो जाएगा। कांग्रेस की बात भी सही थी कि ये विधेयक वही लेकर के आए थे, इस वो रोजगार गारंटी वही लेकर के आए थे, इसका नाम क्यों बदला जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि जब इसका नाम बदला गया तो वहां पर भाजपा के अपने पक्ष हैं, कांग्रेस के अपने पक्ष हैं। कांग्रेस ने इसको एक बड़ा मुद्दा मान लिया
उनके जो रणनीतिकार हैं, उन्होंने कहा साहब इससे ग्रामीण जनता आपसे जुड़ जाएगी और रोजगार के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी एक बार पूरे ग्रामीण भारत में फिर से स्टैंड कर जाएगी। ये उनका अपना सोचना होगा और शायद इसीलिए पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर के बड़ी रैलियां करने की सोची है। पूरे देश में 130 के करीब बड़ी रैलियां होंगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस पार्टी जी राम जी विधेयक के विरोध में लगभग 80 रैलियां करने जा रही है संविधान रैली के नाम पर। और उसमें और भी कई मुद्दे आएंगे, एसआईआर के मुद्दे आएंगे, लेकिन बात यहाँ ये है कि जी राम जी के मुद्दे पर जब कांग्रेस पार्टी घेरने का काम करती है तो वो खुद भी घिर जा रही है। जी राम जी के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि 100 दिन से कम की रोजगार गारंटी हमें नहीं चाहिए, जबकि इस विधेयक में 125 दिन के रोजगार गारंटी की बात करी गई है। इसके अलावा इसकी ग्राम सभा लेवल पर जो प्लानिंग है वहां पर उसकी बात हो रही है। जी राम जी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि अब जो राज्यों का कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ा दिया गया। इससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसी बहुत सी स्कीमें हैं जिसमें राज्यों का कंट्रीब्यूशन 40% और सेंट्रल गवर्नमेंट का 60% है। पहले अगर बात करें मनरेगा में तो 10 और 90 का रेशियो था, यानी 10% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी और 90% क्या नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मनरेगा हमेशा विवाद का विषय है। जब आपने देखा होगा 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं तो मनरेगा को लेकर मखौल उड़ाते हैं, कहते हैं ये कांग्रेस की नाकामियों का जीता जागता उदाहरण है। आप भी जाकर के देख सकते हैं, उनका ये स्टेटमेंट बड़ा ही तगड़ा था। इसके बाद वही नरेंद्र मोदी जब कोरोना का काल आता है तो मनरेगा को एक अच्छी योजना बताते हैं और जब वो अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं तो उसमें मनरेगा का भी नाम लेते हैं और कहते हैं मनरेगा से हमने इतने लोगों को लाभ दिया। बात यह है कि दोनों पार्टियां ही जनता को बेवकूफ बना रही है, क्योंकि अगर मनरेगा की पॉलिसी इतनी खराब थी तो आपने उसका 2020 में जब कोरोना आया तो लाभ कैसे लिया, और अगर वो इतनी अच्छी थी तो उसमें परिवर्तन क्यों किए? यानी एक तरह से राजनीतिक समीकरण बैठाने का पूरा खेल है। और मनरेगा में भ्रष्टाचार तो हर जगह व्याप्त था, यहाँ तक कि एक आंकड़ा आया कि लगभग 3000 करोड़ का घोटाला मनरेगा के अंदर पकड़ा गया, चाहे वो कांग्रेस की रिजीम में हो और चाहे वो भाजपा की रिजीम में हो। भाजपा के रिजीम में भी इसको लेकर आउटसोर्सेस जो बाहर की बॉडी थी वो इसके मनरेगा को लेकर के उसके नोडल अधिकारी तय थे, सारे तय थे और करप्शन अपने चरम सीमा पे था। अब बात ये आती है कि जो मनरेगा का विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है, पूरे देश में हम मान लेते हैं कि लगभग 20 राज्य ऐसे हैं जहां भाजपा या तो खुद इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट चलाती है या फिर भारतीय जनता पार्टी वहां सहयोगियों के माध्यम से। इन दोनों ही परिस्थितियों में आप देखेंगे कि इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ इंडिया है, यानी जहां पर भाजपा की सरकारें नहीं है, उन्होंने भी इस विधेयक पर समर्थन दिया, क्योंकि वहां के जो वित्त मंत्री थे राज्यों के, उन्होंने इस पर सहमति दी। और इसमें अगर बात करें तो वामपंथी सरकार केरला की, हम कर्नाटका में जाते हैं तो कांग्रेस की सरकार है, वही अगर हिमाचल में जाते हैं तो कांग्रेस की सरकार है। ऐसी कई राज्य सरकारें हैं जो बार बार ये कंप्लेन कर रही थी कि मनरेगा में व्यापक पैमाने पर धन का रिसाव होता है, भ्रष्टाचार होता है, तो क्या इसको रोकना गलती है? और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो कांग्रेस के ऊपर खड़ा होता है कि कांग्रेस की पार्टी जो है वह विधेयक पर चर्चा उसने क्यों नहीं किया? जब 17 दिसंबर को विधेयक आया तो बाहर हंगामा कर रहे थे, यानी वो भी बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है इस विधेयक को लेकर के। इसलिए राजनीति में एक तरह से अपीलिंग है जो ग्रामीण भारत को कनेक्ट करने का, वो सिर्फ कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम ये कह सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, यानी कांग्रेस पार्टी की जो राज्य सरकारें हैं या गैर भाजपा की जो राज्य सरकारें हैं, वो क्या कर रही थी? वो अगर इतना ही खराब विधेयक था तो आखिर उन्होंने उस पर सहमति क्यों दी? आखिर वो 10, 60 और 40 के रेशियो पर क्यों हो गए? दूसरी चीज, इस विधेयक में 125 दिन के रोजगार की बात की जा रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का जो पूरे का पूरा आंदोलन चल पड़ा है कि 100 दिन मिनिमम रोजगार गारंटी हमें चाहिए, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी दे रही है। और ऐसे में भाजपा ने भी कमर कस लिया है और अपने लखनऊ के कार्यशाला के बाद अब आपको जिलों में और जिला केंद्रों पे यानी मुख्यालयों पर बड़े कार्यक्रम भाजपा करते हुए दिखाई पड़ेगी। ये पहली बार नहीं, भाजपा इससे पहले भी विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देती रही है। डिफेंसिव न खेल के ऑफेंसिव खेलने की आदत भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के आने के बाद बनी। जैसे आपने देखा होगा सीए का प्रोटेस्ट हो या किसान आंदोलन हो, ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी जब कोई ऐसे संवैधानिक निर्णय लेती है तो उसके बाद पूरे देश में इसको लेकर के अभियान चला देती है। मनरेगा में जब उसने कांग्रेस की सक्रियता देखी, कांग्रेस की रैलियों के बारे में सुना, तो उसने भी अपनी रैलियां प्लान कर दी हैं। अब मोदी वर्सेस राहुल के बीच में देखना है मनरेगा पर ग्रामीण भारत किसको आशीर्वाद देता है, किसकी बातों को ज्यादा मानता है। लेकिन यहाँ अंत में खत्म करते हुए एक बात जरूर कहना चाहूंगा
कि गैर भाजपा सरकारों ने जिस प्रकार अंदर की बैठक में हरी